सुप्रभात। आज मैं नीरज संसनवाल आपके समक्ष माता का आंचल पाठ का भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। पूजन सहाय के इस उपन्यास में यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों का खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपका परिचय राम वृक्ष शिव पूजन सहाय जी से कराती हूँ। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 शाहाबाद, बिहार, मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उनमें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनके दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। पाठ का परिचय। अब मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत कौन चीज है वो बताना चाहूंगी। रचनाकार शिव पूजन सहाय का उद्देश्य 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करना है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। यद्यपि माता और पिता दोनों ही बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु संकट की घड़ी में वह माँ के आंचल की ही शरण चाहता है। माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक का बचपन में पिता से अधिक जुड़ाव। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। रचना के मुख्य पात्र तारकेश्वर नाथ अपने बाल्य जीवन को याद करते हुए लिखते हैं कि वे बाल्यावस्था में पिता के अंग लग चुके थे। माँ से तो दूध पीने का ही संबंध था। उनके पिता बाहर की बैठक में अपने साथ सुलाते, सुबह अपने साथ ही उसे भी उठाते, नहला धुलाकर पूजा पर बिठाते। बच्चे द्वारा भभूत का तिलक लगा देने की जिद करने पर वे उसे चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते। लंबी लंबी जटाओं के कारण वे बम भोला लगते। पिताजी प्रेम से तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते और वह अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते। बाबूजी द्वारा रामायण का पाठ पढ़ने पर बालक तारकेश्वर आईने में अपना मुख देखा करते थे। लेखक द्वारा पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना।
पूजा पाठ के बाद भोलानाथ के पिता अपनी राम बही पर 1000 राम लिखकर उसे पाठ करने वाली पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार राम नाम लिखकर उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें लेकर गंगा की तरफ चल पड़ते। भोलानाथ उनके कंधे पर बैठकर जाता। पिताजी आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते और वह उन्हें देखकर हंसता रहता। लौटते समय बीच रास्ते में पेड़ों की झुकी डालियों पर उसे बिठाकर पिताजी उसे झूला भी झुलाते। पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। भोलानाथ बचपन की यादों को ताजा करते हुए बताते हैं कि कभी कभी उनके पिताजी उनके साथ कुश्ती लड़ते और उसमें वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। भोलानाथ पिताजी द्वारा पीठ के बल लेटने पर उनकी छाती पर चढ़ जाते और उनकी लंबी लंबी मूछें छुड़वाते और भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। भोलानाथ बारी बारी से बायां और दाहिना गाल आगे करते। तब चुम्मा लेने के बाद वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते। भोलानाथ झुंझलाकर उनकी मूछें नोचते और वे बनावटी रोना रोते। इस पर वह हंस पड़ता। माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना। भोलानाथ बाबूजी के घर लौटकर खाना खाने बैठते तो बाबूजी अपने हाथों से गोरस और भात सान कर खिलाते। पिताजी द्वारा खाना खिलाने पर भी माँ को तसल्ली ना होती। वह थाली में दही भात सानती और तोता मैना कबूतर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहकर खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, किंतु भोलानाथ उन्हें उड़ने का अवसर नहीं देता। खाना उससे पहले ही खा लेता। भोलानाथ को खाना खाने के बाद भोलानाथ को बाहर खेलने भेज दिया जाता। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं शीघ्र ही माता के आंचल भाग 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।